बॉलीवुड की सबसे गुस्सैल गर्ल जिसके नाम से पूरा बॉलीवुड कांपता था, चंकी पांडे तक इनके हाथों से पिट चुके थे। अंदाज ऐसा था इनका कि कपड़े तो ये लाखों के पहनती थी, लेकिन चप्पल वही 40 से 50 रुपए वाली पहनती थी। बॉलीवुड की इस दबंग एक्ट्रेस का नाम है फराह नाज, जिनकी लाइफ में दिन में तो लाइट कैमरा एक्शन चलता था और रात वोडका के साथ बीतती थी। ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि आज भी ये न्यू कमर्स हीरोइंस को फेल कर सकती है। फराह शबाना आजमी की भतीजी और तब्बू की सगी बहन है। अक्सर वो छुट्टियां मनाने के लिए शबाना आजमी के यहाँ आया करती थी। इसी समय वो बॉलीवुड की आलीशान पार्टीज में शामिल भी हुआ करती थी। फराह जब 15-16 साल की थी तब देवानंद अपनी किसी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उस समय फराह को किसी ने शबाना आजमी के यहाँ पार्टी में देखा और उनकी खूबसूरती का कायल हो गया। उसके बाद उन्होंने देवानंद को फराह के बारे में बताया। फराह की खूबसूरती के चर्चे सुन देवानंद ने फराह को अपने घर बुलाया और पहली ही नजर में उन्हें अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट भी कर लिया। कुछ दिनों बाद देवानंद के बहुत अच्छे दोस्त यश चोपड़ा उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने वहां पे फराह को देखा। फराह को देखते के साथ ही उन्होंने फासले फिल्म के लिए फराह की मांग कर ली। देवानंद बहुत दिलदार किस्म के इंसान थे। यश चोपड़ा ने मांगा और देवानंद ने फराह को उन्हें सौंप दिया। इसके बाद यश चोपड़ा ने शूटिंग और सेट की नॉलेज के लिए फराह को कुछ दिनों के लिए सेट पे बुलाया। पहले दिन जब फराह सेट पे गई तो सेट पे हलचल मच गई। हर तरफ ये शोर था कि आज यश चोपड़ा की नई हीरोइन आने वाली है। इस समय फराह ने बहुत मामूली से कपड़े पहने थे और पैरों में एक टूटी सी चप्पल। उन्हें देख सेट पे मौजूद एक इंसान ने कहा कि यह है यश चोपड़ा की नई हीरोइन। इसके बाद फराह घर जाकर के बहुत रोई। उसके बाद जब फराह एक फेमस हीरोइन बन गई तब भी कपड़े तो वो लाखों के पहनती थी, लेकिन पैरों में वही रबड़ की 40-50 रुपए वाली चप्पल। फराह अपनी पहली फिल्म के बाद ही इतनी फेमस हो गई कि बॉलीवुड का हर डायरेक्टर उन्हें कास्ट करना चाहता था। उन्होंने बहुत जल्दी कामयाबी का स्वाद चख लिया, लेकिन इसके बाद इनके हाव भाव बहुत जल्दी बदल गए। अब फराह बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत गर्ल होने के साथ साथ सबसे गुस्सैल गर्ल भी बन चुकी थी। खौफ इतना था कि कोई भी अब उनके साथ काम करने से डरता था। हाल ये था कि इन्होंने उन्हें लॉन्च करने वाले यश चोपड़ा की बीवी तक को नहीं छोड़ा। फराह की लाइफ से जुड़े ऐसे बहुत से किस्से। एक बार तो उन्होंने भरे सेट पे चंकी पांडे की खूब पिटाई कर दी थी। ये बात तब की है जब 1989 में कसम वर्दी की फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। इस समय चंकी पांडे अक्सर फराह को देख करके आई एम द मैन करके भद्दे इशारे करते थे। बस एक दिन फराह को गुस्सा आया और उन्होंने चंकी पांडे की धुलाई कर दी। फराह की लाइफ से जुड़ा एक और किस्सा है। एक बार जेपी दत्ता की पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग आए थे। इस पार्टी में फराह भी पहुंची। इस समय बॉलीवुड के प्रोड्यूसर फारूक नाडियाल ने फराह को बियर ऑफर की और साथ ही कुछ कह दिया। बस उसके बाद फराह ने ना आओ देखा ना ताओ और फारूक के गाल पे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। 1989 से जुड़ा एक और भी किस्सा है। जब रखवाला फिल्म की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर और फराह दोनों साथ में काम कर रहे थे। इस समय अनिल कपूर ने प्रोड्यूसर पे दबाव बनाया कि वो फराह की जगह माधुरी दीक्षित को लेके आए। बस फिर ये बात जब फराह को पता चली तो सबसे पहले उन्होंने अनिल कपूर को धोया और उसके बाद फिर माधुरी दीक्षित को भी चमका दिया। फराह बॉलीवुड की पार्टी में जितनी भीड़ से घिरी हुई थी, असल लाइफ में वो उतनी ही ज्यादा अकेली थी। फिल्मी लाइफ तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन लव लाइफ उनकी बहुत बेकार थी। पहले इन्हें यश चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश शेट्टी से प्यार हुआ, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल ना होने की वजह से राजेश ने फराह से नाता तोड़ दिया। इसके बाद फराह ने घर वालों के खिलाफ जाके दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं टिका और 6 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया। बिंदु दारा सिंह के बाद फराह की लाइफ में सुमित सहगल आए, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। अब फराह हमेशा हमेशा के लिए अकेली रह गई।